चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत बनेगा पूरी तरह आत्मनिर्भर, मोदी सरकार ने विदेशी कंपनियों को किया आमंत्रित, कहा भारत में बनाइए लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल और पाइए करोड़ों का इंसेंटिव। सिद्धार्थ में होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, डिप्टी सीएम के साथ बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस ने किया आधिकारिक ऐलान, कर्नाटक में 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। फाइटर जेट इंजन के लिए फ्रांस और अमेरिका से चर्चा कर रहा भारत, सभी तरह के लड़ाकू विमानों का निर्माण देश में करने का लक्ष्य। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की दीवारों पर लगेंगी पौराणिक कलाकृतियां, ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हो सकते हैं महंगे, सरकार अब सब्सिडी जारी रखने के मूड में नहीं। खुला पनीर, दूध और घी खरीदने वाले हो जाए सावधान, यूपी के गाजियाबाद में आधे से ज्यादा सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। ये खाद्य पदार्थ दिल्ली में भी सप्लाई किए जाते थे, 80 में से 58 सैंपल फेल पाए गए हैं। विवाद के बीच बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या में 5 जून को करेंगे बड़ी रैली, साधु संत भी जुटेंगे। देश विकसित तभी बनेगा जब देश का हर युवा स्किल्ड होगा, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी बोली, युवाओं को हुनरमंद बनाना पहली प्राथमिकता। भारत में मेक इन इंडिया के तहत गाड़ियां बनाने पर टेस्ला तैयार, जल्द देखने को मिल सकती है इलेक्ट्रिक कार। केंद्रीय कैबिनेट में हुआ बड़ा फेरबदल, अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री, किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का किया उद्घाटन, बोले आजादी के बाद इस दिशा में नहीं हुआ पर्याप्त काम। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को मिली Z+ सिक्योरिटी या Y+ में ही करना पड़ेगा संतोष, सोमवार को होगा फैसला, सरकार ने सौंपी सीलबंद रिव्यू रिपोर्ट। देश में समुद्र के सीने पर बन रहा अद्भुत ब्रिज, नीचे समुद्री जहाज और ऊपर चलेगी ट्रेन, गजब का होगा नजारा। मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, अब चाइनीज मोबाइल और लैपटॉप की होगी छुट्टी, PLI स्कीम से IT हार्डवेयर सेक्टर का होगा कायाकल्प। शाहरुख खान की फिल्म जवान लीक करने वाले मुश्किल में फंसे, कोर्ट ने मांगी एक की पूरी डिटेल। सरकारी जमीनों पर कब्जा कर बनाए गए सभी अवैध धार्मिक निर्माण होने चाहिए ध्वस्त, हाईकोर्ट ने कहा धर्म का नहीं होना चाहिए कोई परहेज। बंगला साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान, कहा 21 तारीख के बाद जो एक्शन होगा हम देखेंगे। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए लगाई गुहार, कहा जेल में 35 किलो वजन घट गया, कंकाल हो गया हूं। बड़ी खबर, देश में महिलाएं नहीं बेच पाएंगी अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, सरकार ने जारी किए गोल्ड हॉलमार्किंग के नए नियम। शेयर बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 128 अंक की गिरावट के साथ 61,431 अंक पर पहुंचा, वहीं निफ्टी 51 अंकों के नुकसान के साथ 18,129 अंक पर पहुंचे, नुकसान के साथ बंद हुआ कारोबार। ड्यूटी के दौरान किया मोबाइल का उपयोग तो होगी कड़ी कार्रवाई, बिहार में पुलिस कर्मियों के लिए जारी हुई सोशल मीडिया गाइडलाइन। बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए पटना एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंची भीड़, चार्टर्ड प्लेन को घेरा, तोड़े सभी नियम। चौथी तिमाही में विवादों में घिरने के बावजूद SBI के मुनाफे में 83% का आया उछाल, 16,695 करोड़ रुपए का हुआ नेट प्रॉफिट। सीएम केजरीवाल बोले महिला यात्रियों को देखकर बस न रोकना नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, सख्त कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के कई गांवों ने एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर लगाया बैन, दुकानदारों को भी दी चेतावनी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ FIR करने वालों में एक नाबालिग लड़की के परिवार को मिल रही धमकियां, पोक्सो एक्ट हटवाने के लिए स्कूल तक पहुंचे विरोधी पहलवानों ने लगाया आरोप। दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए काम तेज, MCD में हुई समीक्षा बैठक। शिवाजी महाराज की तलवार जगदम्बा आएगी भारत, अगले महीने वापस लाने ब्रिटेन जाएंगे महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री सुधीर मुनगंटीवार। LIC निवेशकों के 2.40 लाख करोड़ रुपए डूबे, लिस्टिंग के 1 साल बाद भी 40% नीचे ट्रेड कर रहा स्टॉक। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को लगा बड़ा झटका, फिल्म द केरला स्टोरी बंगाल में होगी रिलीज, रोक हटी। बसपा प्रमुख मायावती से पहले एक्टिव हुए अखिलेश यादव, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सपा के सांसद और विधायकों को दिए अहम निर्देश। चीन की मदद के लिए भारत ने दिखाया बड़ा दिल, डूबे जहाज को खोजने के लिए नेवी का विमान भेजा।
यूपी निकाय चुनाव के नतीजों से तय होगा बीजेपी सांसदों का लोकसभा का टिकट। बगावत और खराब प्रदर्शन करने वालों पर फोकस। ज्ञानवापी परिषद में मिले शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी। कर्नाटक के सीएम का ऐलान होने के बाद बोले सिद्धारमैया सभी गारंटियों को पूरा करेगी सरकार। अब मध्य प्रदेश का कोई गरीब नहीं रहेगा बेघर। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जमीन देने और बाद में उस पर मकान भी बनवाने का किया वादा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन मुस्लिम छात्रावास के लिए जमीन आवंटन का किया विरोध। सचिन पायलट की तरह डीके शिव कुमार को भी धोखा देना चाहता है गांधी परिवार। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने कांग्रेस पर कसा तंज। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल का भी बदला मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय में मिली नई जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम मुझे डिप्टी सीएम बनाना चाहिए था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जी परमेश्वर का बड़ा बयान। पीके गुप्ता होंगे दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी। नरेश कुमार की लेंगे जगह। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांगी सहमति। चुनावी साल में एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा ऐलान। 100 यूनिट तक माफ होगा बिजली का बिल। ये न्यायपालिका की जीत है। किरेन रिजिजू का मंत्रालय बदले जाने पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कसा तंज। कांग्रेस ने भी ली चुटकी। दिल्ली एनसीआर में बारिश के साथ तेज हवाओं ने गर्मी पर लगाया विराम। लोगों को मिली राहत। यूपी हरियाणा में चलेगी धूल भरी आंधी। त्र्यंबकेश्वर विवाद के बाद महाराष्ट्र के साधु संत हुए आक्रामक। मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की। सिंगापुर की तर्ज पर यूपी की राजधानी लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी। 1500 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। बिना मंत्री की मंजूरी के कोई आदेश पारित नहीं कर सकेंगे मुख्य सचिव और सेवा सचिव। ये सर्वे है या फिर जनगणना? बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। कहा हाईकोर्ट में मामला लंबित, वो करेंगे सुनवाई। फलों के राजा आम ने तोड़े रिकॉर्ड। फूड डिलीवरी ऐप पर मिले 25 करोड़ की ऑर्डर। अल्फांसो आम की है सबसे ज्यादा डिमांड। झारखंड के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा 4G मोबाइल नेटवर्क। बीएसएनएल और एयरटेल को मिला है जिम्मा। राजस्थान में सड़क विकास कार्यों के लिए 157.28 करोड़ रुपए हुए स्वीकृत। सीएम अशोक गहलोत ने दी मंजूरी। बरेली के अगस्त मुनि आश्रम के पंडित संगधार ने 79 मुस्लिम लड़कियों की हिंदू रीति रिवाज से कराई शादी। आतंकी संगठन ने दी जान से मारने की धमकी। मणिपुर में तेजी से सुधर रही हालत। सेना की सुरक्षा में पहुंचाया गया राशन और अन्य जरूरी सामान। आंसू उसके पर आंखें मेरी नम हो। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म सत्य प्रेम की कथा का शानदार टीजर हुआ आउट। इमरान खान ने दी चेतावनी। कहा तबाही की ओर बढ़ रहा पाकिस्तान, विभाजन होने की है संभावना। पूरी हावड़ा वंदे भारत का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बताया आधुनिक और आकांक्षी भारत का प्रतीक। 9 साल में पीएम मोदी ने मजबूत विदेश नीति से लिखी भारत की नई कहानी। दुनिया भर के देश दोस्ती को आतुर। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक फोन और जिद छोड़ डिप्टी सीएम बनने को तैयार हुए डीके शिव कुमार। यूपी के हर हिस्ट्री सीटर पर होगी पेनी नजर। घर की लोकेशन पुलिस रिकॉर्ड में होगी दर्ज। गड़बड़ी पर नपेंगे थाना अध्यक्ष। आगे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों को दी चेतावनी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। डीके शिव कुमार अकेले डिप्टी सीएम सिद्धारमैया होंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने किया आधिकारिक ऐलान। कर्नाटक में 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी हां, कर्नाटक में कई दिनों तक चले मंथन के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी तस्वीर साफ हो गई है। अब कांग्रेस ने कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिन भी तय कर दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि 20 मई को दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उन्होंने कहा कि इसी दिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री को भी शपथ दिलाई जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने आगे बताया कि सिद्धारमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे, वहीं डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी को 13 मई को बहुमत मिला और 14 को सीएलपी मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाए हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, हम आम सहमति में विश्वास
करते हैं। डिक्टेटरशिप में नहीं, सिद्धार्थ में और डीके शिव कुमार दोनों ही पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में जीत पार्टी की नहीं बल्कि जनता की है। सीएम कौन बनेगा इसका फैसला पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने किया है। सुरजेवाला ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव तक डीके शिव कुमार अध्यक्ष बने रहेंगे और पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने इसी के साथ कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटक में अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 5 गारंटी लागू करेगी। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हो सकते हैं महंगे, सरकार अब सब्सिडी जारी रखने के मूड में नहीं। जी हां, देश में ओला, एथर जैसी तमाम कंपनियों की तरफ से बिक्री किए जाने वाले इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की कीमतों में जल्दी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारी उद्योग मंत्रालय अपनी फेम 2 स्कीम के जरिए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर दी जाने वाली आउटरे राशि को 2000 करोड़ से बढ़ाने और प्रति वाहन सब्सिडी कम करने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली सब्सिडी की स्कीम फेम 2 मार्च 2024 में खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक इसे आगे बढ़ाने या नई स्कीम फेम 3 शुरू करने को लेकर किसी भी तरह का प्रपोजल पेश नहीं किया गया है। वहीं बीते मंगलवार को 24 रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर निर्माता कंपनियों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की 1500 करोड़ सब्सिडी जिसका अभी तक यूज नहीं किया है उसे 2 व्हीलर के लिए ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि ये पाया गया है कि वर्तमान में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की दर है उसके मुताबिक सब्सिडी अगले 2 महीने में ही खत्म हो जाएगी।